अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो सोनू ईशाल को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर आ चुकी थी और घर के काम निपटा रही थी। तो आप बताएं कि क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो व्यूअर्स, जैसे कि एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे को हम लोग डिस्कस करते हैं कोई ना कोई टॉपिक। और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्यूब से रिलेटेड, कि यूट्यूब पर चैनल, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं व्यूअर्स कि यूट्यूब पर चैनल बनाना हमारे लिए मुफीद है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कट थोड़ी सी बातें बता देती हूँ आज कि यूट्यूब मैंने कैसे चैनल स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने शादी से पहले से ही मैं जॉब कर रही थी और बहुत ही अच्छी सैलरी थी मेरी। फिर शादी के बाद जब सोनू हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है बच्चे के साथ में जॉब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद बस लाइफ में घर में ही बिज़ी थी। फिर कुछ पेशावर में जब मैं पोस्टेड हुए हम लोग, तो वहाँ पर मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट की थी। आप कह सकते हैं मजबूरी के तहत स्टार्ट की थी। तो मैंने तकरीबन 8 महीने जॉब की थी। फिर जब इशू उस टाइम हो चुकी थी, इशू 8 मंथ्स की थी, तो इशू को मैंने किसी डे केयर में डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी मजबूरी के तहत। और फिर उसके बाद ये है कि व्यूअर्स, मैं घर में बैठ नहीं सकती। तो ये है कि पे इशू की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम दोबारा इस्लामाबाद जब आ गए, तो यहाँ पर अभी माशाल्लाह इशू सकलें दोनों जो हैं स्कूल जाने लग गए हैं। तो मेरे पास एक क्वालिटी टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो मैं चाहती हूँ कि इसको कोई अच्छी जगह पे मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ये प्लान किया है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बस फिर मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करना चाह रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेशन दिया कि क्यों ना आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें, क्योंकि उन दिनों में कोरोना भी था, तो हम घर पे ही रहते थे। तो बच्चों की ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती थी टाइम पर। तो फिर मैं फ्री होती थी और बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटी ढूंढनी थी। तो इसलिए मैंने मम्मा किड्स के नाम से पहले चैनल स्टार्ट किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, वहाँ की व्यूज़ भी आने लग गया, अर्निंग भी स्टार्ट होगी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मगर व्यूअर्स, मैं आपको इतना बता दूं कि जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं वो आप मतलब अगर आप मैं एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड चाह रहे थे, वो अर्निंग एक होता है, इंसान को एक पैशन होता है कि मैं अपनी मतलब कुछ काम कर रही हूँ तो उससे कोई अर्निंग आए। तो अर्निंग भी होनी चाहिए, मगर इसमें आप कह सकते हैं कि 70% मैं एज अ हॉबी कर रही हूँ और बाकी जो 30-40% है वो मैं एज अ अर्निंग कर रही हूँ। तो मैंने साथ में ये मम्मा वीलॉग्स भी स्टार्ट कर लिया था। बच्चों की फरमाइश थी कि हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने अपनी मम्मा व्लॉग्स में तो अपनी डेली रूटीन लाइफ, वो इस तरह की टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए चैनल, सेकंड चैनल भी ओपन कर दिया। अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग है, क्या नहीं है। तो मैं इतना बता दूं कि यूट्यूब चैनल अगर आप खोलते हैं, इस पे 50% लक होता है और 50% जो है आपकी मेहनत है। तो 50% लक मैं इस तरह कहूँगी कि अगर आपकी एक ना एक वीडियो वायरल हो गई, बस फिर लोगों में पहचान बन जाती है और लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके चैनल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और 50% हार्ड वर्किंग आपकी होती है, कंटेंट ढूंढना, फिर उसके रिलेटेड आपको वीडियो बनाना। तो ये चीज़ें होती हैं। वीलॉग्स जो हैं उस आसान हैं, जितने आपको आसान लग रहा है उतना ही टफ़ होता है। डेली बेस पे वीलॉग वीडियोस बनाना कोई आसान बात नहीं है। मगर ये है कि इन चैनल्स की अर्निंग जो है वो बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। हाँ, अगर आपके पास, आपको चैनल में इस तरह के काम करते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, तब फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी आपकी अर्निंग अच्छी है। तो मुझे अक्सर स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाते हैं, तो उसमें आपको, आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स के इसके अलावा भी मुझे काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं वॉइस ओवर के लिए। तो आप लोग उस तरीके से पे फ़ायदेमंद में रहते हैं। मगर ये है कि यूट्यूब की जो अपनी अर्निंग है वो मुझे फ़िलहाल अच्छी खासी नहीं मिल रही। मतलब जो एक्सपेक्टेशन आप लोग रखते हैं या हम लोग, मैं रखती हूँ, तो वो नहीं मिल रही। मगर ये है कि ये जो मम्मा किड्स के चैनल पर मैं क्राफ्ट के काम करती हूँ, ये जो मेरी मतलब, क्योंकि मैं
मैं घर में वैसे भी फ़ारिग, आपको जैसे बता चुकी हूँ, फ़ारिग नहीं बैठ सकती, तो कोई ना कोई मैं क्राफ्ट के काम करती रहती हूँ, या फिर कुकिंग करती रहती हूँ, या बेकिंग करती रहती हूँ, या बच्चों के साथ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। तो उस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने सजेशन दिया कि क्यों ना तुम एक अपने चैनल में डाल दो, मे बी किसी को फ़ायदा पहुँच जाए, अवेयरनेस हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपको इतना बताती चलूँ कि मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ, तो ट्रैवलिंग में भी मुझे आज तक, मतलब इंग्लैंड में एक 2-3 फैमिलीज़ हैं, मेरी चिराट सीरीज़ मम्मा किड के चैनल पर हैं, तो वो लोग मुझे आज तक दुआएं देते हैं कि आप लोग, हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान 20 साल हो गए हैं, कोई कहता है कि हम नहीं आए, कोई कहते हैं 12 साल हो गए हैं, तो ये है कि उसकी बदौलत, आपकी वीडियो की बदौलत हमारी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो लोगों की दुआएं मिल जाती हैं। अच्छा, एक आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि एक मेरी सब्सक्राइबर थी, तो वो कहती थी कि हम सऊदी में रहते हैं और उनकी 3 बेटियां थीं, तो वो कह रही थी कि हम ऐसे एक तो इलाके में ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे स्कूल अवेलेबल नहीं है मेरे बच्चों के लिए, पाकिस्तानी थी, और सेकंड बात कि उनके हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अक्सर, मतलब मेरी बच्चियां जो हैं उनके साथ मैं घर में ही होम स्कूलिंग करती हूँ, तो उनको अक्सर साइंस की सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, तो उससे रिलेटेड वो कह रही थी कि आप अगर कोई वीडियो डाल दें तो अच्छा है कि मैं इस तरह अपने बच्चों को सिखा सकूँगी, या फिर मेरे बच्चे खुद ही वो वीडियो देखकर सीख जाएंगे। तो मैंने 2-3 इस तरह के बच्चों से साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी डाली मम्मा किड्स के चैनल पर, तो उससे उनको आई होप कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी विशेष दुआएं भेजी थी। तो इस तरह टाइम टू टाइम मुझे इस तरह के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं जिनको अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अभी कुछ मेरी लेडीज़ हैं, आप कह सकते हैं फैमिली में या फैमिली से आउट ऑफ फैमिली में, जब भी किसी औरत से मिलती हूँ तो वो मुझसे सजेशंस मांगती हैं कि कोई ऑनलाइन बिज़नेस का आइडिया दें, या कोई जॉब के लिए आप हमें सजेशन करें, या कोई मतलब आइडिया दें कि हम क्या करें, फ़ारिग होते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग आपस में गॉसिप से बेहतर है कि आप लोग कुछ उस काम को, क्वालिटी टाइम को अच्छी जगह पे आप यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए मैं सजेशन पे, वो लोग मुझसे पूछती हैं कि यूट्यूब कैसा है आपके, तो चैनल से आप आइडिया दें, तो कुछ में शाइनेस होती है, वो पूछ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेती हूँ। यूट्यूब जो है व्यूअर्स, मैं आपको इतनी बताती चलूँ, कुछ लोग होते हैं वो जिनकी अच्छा कंटेंट होता है, वीडियो वायरल हो जाती है, लक भी होता है, कुछ होते हैं वो कंटेंट भी नहीं होता, मैं देखती हूँ, और वो वीडियो वायरल हुई होती है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ लक काम आता है, और लक आपकी लग जाती है, किसी के 1 साल में लग जाती है, किसी के 3 साल लग जाते हैं, किसी के 5 साल लग जाते हैं, तो वीडियो वायरल होने की देर होती है। मगर यह है कि अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी होगी, क्योंकि जो भी कहता है मुझे, तो मैं उनसे सबसे पहले ये कहती हूँ कि मैं इतना बता दूँ कि इसमें अर्निंग नहीं है। 5 साल तक आप मुझे गारंटी दें कि आपने चैनल चलाना है, आप मर रही हो, सड़ रही हो, जो भी हो रहा हो, आपने चैनल चलाना है 5 साल तक, हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप ये काम कर सकती हैं तब आप यूट्यूब में चैनल खोलें। अगर आप नहीं कर सकती, 2-3 साल बाद आप कहती नहीं यार मुझसे तो नहीं हो रहा, इससे कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही, तो फिर उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल ना ही खोले तो बेहतर है, वो किसी और चीज़ में अपना मतलब दिमाग लड़ाए या कुछ भी करें। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि अर्निंग भी नहीं मिल रही और तुम वैसे ही अपना दिमाग खपा रही हो अपने आप को, तो मुझे हंसी आती है, मगर ये है कि उनके सामने कुछ शो नहीं करती। मगर इतना मैं, ये होता है कि मुझे अपने काम पे यकीन है कि मैं क्वालिटी टाइम चीज़ बना रही हूँ और मार्केट में रखी हुई है, तो अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा चैनल भी वायरल हो जाएगा। मगर ये है कि मेरी अपनी हिम्मत नहीं हारी। जिस काम में हिम्मत हारना होता है ना, मैं वो काम शुरू से ही नहीं करती। मगर ये है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला फार्मूला है मेरा में भी, तो उस वजह से मैं हिम्मत नहीं हार रही, और आहिस्ता आहिस्ता जब भी फ्री होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। और वीलॉग्स जो हैं वो तो आपको पता है कि रूटीन लाइफ के घर के काम दिखाने होते हैं और बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी दिखानी होती है। तो ये चैनल मोस्टली मैंने बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे बनाई थी कि कह रही थी कि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं बच्चों को या बड़ों को या लोगों को, तो इस वजह से फिर मैंने मम्मा वीलॉग्स मेरे जहन में आया, तो बस ये वीलॉग का चैनल मैंने खोल दिया। मगर ये है कि ये अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, और ये है कि बस मे बी
कभी किसी दिन सुबह उठूं, और ये भी हो सकता है अक्सर लोगों के साथ होता है कि जब वो सुबह उठते हैं मोबाइल चेक करते हैं तो नोटिफिकेशंस आए होते हैं, उनका एक वीडियो उनकी इतनी वायरल हुई होती है और रातों रात जी बस उनकी लग जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक किस्म जुआ खेलना है मगर ये है कि ये पॉजिटिव वाला जुआ है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उससे रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है जैसे कि कॉपीराइट्स और ये चीज़ें सब कुछ करना। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल में ये टॉपिक काफ़ी है, आपको समझ भी आ चुकी होगी। क्योंकि एक मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ कि एक लेडी थी, वो कह रही थी कि मैं कुकिंग का चैनल मतलब मैं अक्सर घर में वैसे भी कुकिंग बेकिंग करती रहती हूँ, तो उससे तो क्यों ना मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इससे ये है कि लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, जिसको बेकिंग नहीं आती या कुकिंग नहीं आती वो सीख जाएंगे और आप भी थोड़ी सी बिज़ी हो जाएंगी, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डाल दें। तो कहती है नहीं अर्निंग कितनी आएगी, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा देखें, आप लोगों के साथ अपना हुनर शेयर करना चाहती हैं या फिर आप मतलब अर्निंग करना चाहती हैं। अर्निंग करना एक सेपरेट चीज़ है, किसी के साथ अपना हुनर या कोई इल्म शेयर करना वो सेपरेट चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक चीज़ है तो मैं चाहती हूँ कि उससे अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो क्यों ना मैं शेयर करूँ उस चीज़ को। तो जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म जो है उसको आप एक मतलब एक किस्म आप उसको मिसाल दे देती हूँ कि एक छोटे से पाउच में डालकर उसको अलमारी में रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको फैलाने की चीज़ है। तो आपके पास अगर एक हुनर है या कोई भी स्किल है तो उसको आप लोगों में शेयर कीजिए, और आई थिंक शेयर करने से ज़्यादा बरकत होती है। और मे बी मतलब मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए। तो अगर किसी को फ़ायदा पहुँच जाता है और किसी के दिल से दुआ निकल जाती है तो मेरे लिए आई थिंक कि अर्निंग से या पैसों से ज़्यादा ये वही चीज़ काफ़ी है, क्योंकि दुआ ही मेरे काम आती है, पैसे नहीं। तो बस आप कह सकते हैं कि बस आज की टॉपिक बस इतना ही कर लेती हूँ। और चलें जी, सोनू लो ईशू लोग छुट्टी का टाइम होने वाला है तो उनको पिक करने चलते हैं और उनको घर लेकर आती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। मैं अभी आ गई थी काम के बाद, मैं ड्राइंग कर रही थी तो मैं ऐसे हेलो लिख रही थी और मैं ड्राइंग करती हूँ रोज़, और ऐसी मैं हेलो कभी लिखती हूँ, कभी ऐसे लड़की बना लेती हूँ, कभी लड़का बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ पर वो अजीब दिखेगा। क्योंकि ईशू जो है इसको ड्राइंग और स्केचिंग बहुत पसंद है, तो ये कोशिश करती है कि अच्छी चीज़ बन जाए, और कभी कभी अच्छी चीज़ बनाती है और कभी कभी बहुत ही खौफनाक चीज़ बनाती है। तो सब हम लोग हंसते भी हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। मैं कभी कभी इंसान बना लेती हूँ, उनका नाक कितना बड़ा होता है, मम्मा हंस जाती है। उसकी इतनी कभी कभी स्केचेस में इतनी मोटी नाक बना देती है कि वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है कि मेरी नाक कितनी मोटी है। तो व्यूअर्स, बस आज की वीडियो इतनी ही। तो आई थिंक ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगी, और मुझे दे इजाज़त। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।